हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम बात करेंगे। जी हां, हमने थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे बात करूंगा ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मतलब ड्रग जो हमारा जो फार्मासिस्ट होता है, जो कि रिटेल स्टोर को रन करता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, वो क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, उसका काम क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही समझते हैं कि ड्रग को सेल करना ही केवल मेडिकल स्टोर में जो फार्मासिस्ट बैठा है उसका वर्क होता है, बट ऐसा नहीं होता है। काफ़ी ऐसे वर्क होते हैं जो कि हमको पता नहीं होते हैं, बट जब हम मेडिकल स्टोर में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तब हमको उसका नॉलेज होना स्टार्ट होता है, और उसको काम को कैसे करना है उसके बारे में भी हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आज मैं आपको उसी वर्किंग के ऊपर हम बात करेंगे कि जो ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट होता है उसकी क्या क्या वर्किंग होती है और उसकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट होता है उसका बेसिक वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले उसका बेसिक वर्क जो है वो रिटेल ड्रग को सेल करना। जी हाँ, ड्रग को सेल करना। साथ ही साथ वो ड्रग का होलसेल में भी सेल कर सकता है। अगर वो रिटेल के साथ साथ होलसेल का वर्क स्टार्ट करना चाहता है तो वो होलसेल में भी ड्रग ईजी वे में सेल कर सकता है। साथ ही साथ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि उसके जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर कौन सी ड्रग आ रही है, जा रही है, कौन सी ड्रग है जिसकी कमी हो गई है तो उसकी और रिक्वायरमेंट लेके आना या मंगवा लेना। साथ ही साथ उनका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना, और डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के हिसाब से होना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, जिससे कि जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर आपके मेडिकल स्टोर में आके विजिट करे, चेकिंग के लिए आए, तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके मिले। साथ ही साथ डायग्नोस्टिक किट्स जिनका यूज किया जाता है, उन सभी किट्स को भी सेल रिटेल स्टोर पे किया जा सकता है। तो उन डायग्नोस्टिक किट को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना, तो डायग्नोस्टिक किट को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना और प्रॉपर तरीके से उनका भी डॉक्यूमेंटेशन करना, ये काम भी रिटेल ड्रग फार्मासिस्ट का होता है। तो देखिए, ये वो वर्क हो गए जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होते हैं, जो भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, जो भी बी फार्मा या डी फार्मा कर रहे हैं, उनको ये सारा नॉलेज तो बेसिकली नॉलेज तो उनको होता ही है। और जो बाहर जो पर्सन है जिसको ड्रग मेडिकल स्टोर के बारे में नहीं पता है, जिसने डिप्लोमा और बी फार्मा नहीं किया है, उसको भी मोटा माटी ये सारा नॉलेज तो होता ही होता है। अब मैं आपको उन इंफॉर्मेशन के बारे में बताता हूं जो ये भी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट की, और ये वर्क भी उसको करना होता है। तो वो एक एक करके मैं सारे वर्क बताता हूं। पहले वर्क होता है, एक होता है पेशेंट की हिस्ट्री को रखना। मतलब पेशेंट की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। जो भी पेशेंट आपके मेडिकल स्टोर से रेगुलर ड्रग को परचेस कर रहा है, तो जब भी कोई इस टाइप का पेशेंट आपके पास आए जो कि उसके पास आपने देखा कि उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है काफ़ी लंबा चौड़ा है, या आपको खुद को ड्रग प्रिस्क्राइब करने की कभी ज़रूरत पड़ जाती है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, और कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसको आपको खुद ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है, केवल आपके पास उसकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, तो आपको पहले उसकी पेशेंट हिस्ट्री पता करनी होगी। पेशेंट हिस्ट्री से रिलेशन ये है कि ड्रग प्रिस्क्राइब करने से पहले आपको उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, और उस क्वेश्चन की हेल्प से आप उसके लिए इजी वे में ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और आपको ड्रग प्रिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी हेल्प होगी। तो ये क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि उस पेशेंट से पूछना कि आपकी पिछले कुछ सालों में कोई मेजर सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, कोई आप कहीं डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। अगर कोई महिला आ जाती है तो उससे पूछना है कि उसको कोई प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही है अभी। साथ ही साथ पेशेंट के एलर्जिक इंफॉर्मेशन ले लेना कि उसको किसी टाइप की एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होती है किसी खास ड्रग से, कहीं वो डायबिटिक तो नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं तो ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ड्रग प्रिस्क्राइब करने में, और इसे बोला जाता है पेशेंट हिस्ट्री। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट जो होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो पेशेंट है वो तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो हम कैसे पेशेंट हिस्ट्री पता करेंगे। तो आप चाहें तो उस पेशेंट को जानने वाला कोई ऐसा आदमी हो जो उसका काफ़ी क्लोज हो और उस पर्सन को उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप उससे भी क्वेश्चन आस्किंग कर सकते हैं और उससे भी पेशेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये ज़रूर नहीं है कि पेशेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाए, पेशेंट के किसी जानने वाले से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, और ये आखिरकार फ़ायदा पेशेंट को ही पहुँचाएगा, क्योंकि आप एक अच्छी ड्रग प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि आपको पेशेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होगी। उसके अलावा एक और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि रिटेल फार्मासिस्ट की
होती है वो होती है कि उसके मेडिकल स्टोर के अंदर जो जो ड्रग सेल हो रही है उन सभी ड्रग के बारे में उसको पता होना चाहिए और ड्रग की इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। ड्रग की इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि उसका कितने डोज आपको देने हैं, मतलब डोजिंग से मतलब कि कितने टाइप के डोज उसके मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिससे कि आपको कभी भी ड्रग प्रिस्क्राइब करने का मौका मिले तो आपको पता हो कि किस पेशेंट को कितना डोज आपको देना है। साथ ही साथ उसके एडवर्स रिएक्शन के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में, उसके ओवरडोजिंग से रिलेटेड आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज कंडीशंस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, मतलब ड्रग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एज ए फार्मासिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत ये जान पाएं कि ये जो प्रॉब्लम पेशेंट को हुई है वो क्यों हुई है। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा और ड्रग से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो और बाद में अगर कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, कोई ओवरडोज रिएक्शन हो जाती है तो उसकी जवाबदारी जो होती है वो फार्मासिस्ट की होती है, क्योंकि उसी ने ही वो ड्रग दी है और उसी के मेडिकल स्टोर से वो ड्रग सेल हुई है। तो ड्रग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और ये ड्रग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर कोई पेशेंट अगर आपके मेडिकल स्टोर पे आता है और ये बताता है कि वो एलर्जिक है पेशेंट है, या उसकी लीवर और किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक पेशेंट है, या उसको कोई सर्जरी हुई है, तो आप उस हिसाब से उसको फिर ड्रग प्रिस्क्राइब कर पाओगे, उसके डोजिंग को आप कम ज़्यादा कर पाओगे या उसको आप बता पाओगे कि आपको ड्रग को कैसे लेना है, किसके साथ में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तभी दे पाओगे जब आपको ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल सर्विस। ये क्लिनिकल सर्विस भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। क्लिनिकल सर्विस के अंदर आता है काउंसलिंग। जी हाँ, जब भी पेशेंट आपके पास आए तो आप उसको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर पाए, उसको ड्रग से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाए। उसको अगर कोई डिजीज हुई है तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिजीज क्या होती है तो आप डिजीज के बारे में उसको प्रॉपर तरीके से जानकारी दे पाए। ड्रग कैसे उसको ट्रीट करेगी और कैसे वो रिएक्शन करेगी, कैसे वो इफेक्ट दिखाएगी उसकी बॉडी के ऊपर, वो उस तरीके से आप प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन दे पाए। साथ ही साथ आप अगर कोई पेशेंट आपसे डॉक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, किस डॉक्टर को उसे दिखाना चाहिए, तो उस तरीके की काउंसलिंग आप उसकी कर पाए। फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साथ ही साथ मेडिकेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो क्लिनिकल सर्विस के अंदर आती हैं और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट की होती है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि फार्मासिस्ट को निभानी होती है। जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है पेशेंट रिकॉर्ड। देखिए, पेशेंट रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि ये एक सिंगल पेशेंट का रिकॉर्ड होता है जो कि सीधे पेशेंट से सवाल जवाब करके पता किया जाता है, या अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस कंडीशन में नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकता है, तो उसके किसी जानने वाले से भी क्वेश्चन आंसर करके पेशेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। देखिए, पेशेंट रिकॉर्ड्स की हेल्प से ये होता है कि अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है जो कि एक लंबी प्रोसेस से गुजर रहा है, मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी समय से चल रहा है, तो आप उससे सवाल जवाब करके पता कर सकते हैं कि आपने जो भी ड्रग उसको प्रिस्क्राइब करी है उससे उसको क्या असर हो रहा है, उससे कोई बेनिफिट हो रहे हैं, कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, क्या रिएक्शन हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो ड्रग जो है वो उसको सूट ही नहीं कर पा रही है, और साथ ही साथ ड्रग लेने के बाद उसको किस तरीके का फील होता है। तो आप उससे, इस पेशेंट रिकॉर्ड की हेल्प से आप उसकी ड्रग को भी चेंज कर सकते हैं कि अगर यार ये ड्रग सही नहीं है तो आप इसकी ड्रग चेंज कर दो, या इसकी जो डोजिंग है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने में, उसको डायग्नोस करने में और उसको ड्रग प्रिस्क्राइब करने में। बेसिकली इंडिया में मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर पेशेंट रिकॉर्ड्स जो होता है वो डॉक्टर्स मेंटेन करते हैं, फार्मासिस्ट मेंटेन नहीं करते हैं। बट ये भी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की कि उसको ही पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट का रिकॉर्ड से आपको ड्रग प्रिस्क्रिप्शन में ही ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि पेशेंट रिकॉर्ड इसलिए ही मेंटेन किया जाता है कि आप उसको अच्छी से अच्छी ड्रग प्रिस्क्राइब कर सको, क्योंकि आप जब उससे क्वेश्चन आंसर करोगे तभी वो बता पाएगा कि उसने जब ड्रग ली थी तो वो ड्रग उससे उसको किस टाइप का इफेक्ट हुआ, उससे उसको कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर आप उसके जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो या उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो ये एक सिंगल पेशेंट का रिकॉर्ड होता है जो कि डायरेक्ट पेशेंट से या उसके जानने वाले से क्वेश्चन आंसर के थ्रू मेंटेन किया जाता है। तो पेशेंट रिकॉर्ड भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। और अगर आप किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि हर पेशेंट के पास में उसका पेशेंट रिकॉर्ड जो होता है वो रखा हुआ होता है। तो जब भी कोई डॉक्टर आता है तो सबसे पहले वो उसका पेशेंट रिकॉर्ड ही देखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि उस पेशेंट रिकॉर्ड की हेल्प से ही फिर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो ये वो सारी वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि एक मेडिकल स्टोर के जो फार्मासिस्ट होता है उसकी होती है, और उसको करना भी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फायदा हुआ
हुआ होगा, और अगर अभी आप मेडिकल खोलना चाहते हैं या मेडिकल खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। और इसके बारे में मैं कोशिश करी मैंने कि बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको समझा पाऊँ, और अगर आप समझ पाए हैं और आपको मेरा ये समझाना अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और अगर कोई जानकारी रह गई है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो आने वाले समय में मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।